हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन। जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव इंटरेक्शन, निगेटिव इंटरेक्शन और न्यूट्रल इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। निगेटिव इंटरेक्शन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म और कंपटीशन। पॉजिटिव इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें पार्टिसिपेंट करने वाली दोनों स्पीसीज या कम से कम एक पार्टिसिपेंट को बेनिफिट मिलता है तथा किसी को नुकसान भी नहीं होता। पॉजिटिव इंटरेक्शन को फैसिलिटेशन भी बोलते हैं। निगेटिव इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें भाग लेने वाली दोनों स्पीसीज में से एक को नुकसान होता है। न्यूट्रल इंटरेक्शन को न्यूट्रलिज्म भी बोलते हैं। इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंतर्गत हम लोग पहला म्यूचुअलिज्म देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेट करने वाली दोनों स्पीसीज है उनको बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व्ड बेनिफिट फ्रॉम देयर इंटरेक्शंस। म्यूचुअलिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में क्या होता है कि जो दोनों स्पीसीज हैं वो अलग अलग रहकर भी सर्वाइव नहीं कर पाती, जबकि फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज अलग अलग रहकर भी सर्वाइव कर लेते हैं। म्यूचुअलिज्म को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: डिस्पर्सिव, डिफेंसिव और रिसोर्स बेस्ड। डिस्पर्सिव में क्या होता है, जो पॉलिनेशन में हेल्प किया जाता है इसमें। डिफेंसिव में इंटरेक्शन में प्रोटेक्शन, डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है। रिसोर्स बेस्ड रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है, इसमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना ही बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म होता है। इट इज अ symbiotic relationship between 2 species is in which one species benefit and other neither benefit nor is harmed. कमेंसलिज्म को 3 टाइप्स में बांटा गया है: इक्विलिनिज्म, फोरेसी और मेटाबायोसिस। इक्विलिनिज्म शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है एक स्पीसीज द्वारा दूसरे स्पीसीज को। फोरेसी one organism use second organism for transportation. मेटाबायोसिस एक ऑर्गेनिज्म जो कुछ प्रोड्यूस किया रहता है उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एपीफाइट्स। जैसे जो ऑर्किड्स होते हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स के ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं, जिसके कारण उन्हें सनलाइट और रेन आराम से मिलती है, लेकिन जिस प्लांट पर वो ग्रो कर रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता और जो ऑर्किड्स होते हैं उनको फायदा हो जाता है। प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को हार्म होता है। इट इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन where one organism, the predator, kills and another organism its prey. It is an act of capturing, killing and eating. Predation में हम लोग predator और prey के बारे में पढ़ते हैं। predator किसको कहते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। Which does the act of predation. प्रे किसको कहेंगे, जिसको खाया जाता है। विच इज किल्ड एंड ईटन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट फॉर डिफेंस: थॉर्न्स, स्पाइन, स्पाइरेकल्स, ब्रिस्टल।
stringing hair, streaky glandular hair, hairy coating, corky bark. Behavioral trait for defense. Thorn plants herbivore ants for protecting them against herbivores. Example है mango, lychee. Development of the appearance, color and shape of dreaded animals. Chemicals for defense. Bitter taste, offensive smell, irritating substance, silica, poisonous cardiac glycosides as in callitropics, tannins, latex, alkaloids. Predation has three functions. यह ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक कंडुइट है. इट इज अ मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है और प्रूडेंट होते हैं. पैरासिटिज्म. It is a relationship between two organisms in which one species parasite benefit for growth and reproduction and other species host harmed. पैरासिटिज्म को एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में हम लोग बांट सकते हैं. एक्टोपैरासाइट जो है वो a parasite lives on the outside of host. Example है mites. Endoparasite. Parasite lives in the internal organs or tissue of host. Endoparasite इंटरसेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है. एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है हुकवॉर्म्स. पैरासिटिज्म के अंतर्गत एक वर्ड आती है पैरासिटॉइड, जिसका मतलब होता है it is an organism that lives the entire life attached to or within a single host. Example wasp. साइज के बेसिस पे माइक्रो पैरासाइट और मैक्रो पैरासाइट में पैरासाइट को क्लासिफाई किया जा सकता है. माइक्रो पैरासाइट में आता है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन. माइक्रो पैरासाइट में जो पैरासाइट है उसका साइज स्मॉल रहेगा और जो उसका जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट रहेगा. मैक्रो पैरासाइट मीन्स माइक्रो पैरासाइट के अपोजिट, साइज इनका बड़ा रहेगा और जो इनका जनरेशन टाइम है वो लॉन्ग रहेगा. इसके अंतर्गत आते हैं फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, फ्लूक, लाइज, फ्लाइज और टिक्स. ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट में होस्ट टू होस्ट जैसे माइक्रोपैरासाइट का होता है और इनडायरेक्ट थ्रू वेक्टर के द्वारा. ठीक है. Some species of parasite cannot complete their entire life cycle in a single host species. They require more than one type of host to complete life cycle. जैसे प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट जिसको डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं, इसमें जो पैरासाइट है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो प्राइमरी होस्ट में चलता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो है उसमें पैरासाइट का कुछ डेवलपमेंटल स्टेज बस होता है. फिफ्थ है अमेंसलिज्म. ये कमेंसलिज्म के बिल्कुल अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड while the other is unaffected. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. secrete chemical that kill other bacteria in their vicinity. Amensalism is different from allelopathy. Allelopathy क्या है? Allelopathy is a biological interaction in which an organism produces one or more biochemicals that influence the germination, growth, survival, and reproduction of other organisms. These biochemicals are allelochemicals. 6 है competition.
Competition occurs when two organisms compete for the same resources. क्या क्या हो सकता है? फूड, स्पेस, मेटिंग के लिए। कंपटीशन कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है, ऑकर बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। जबकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है? ऑकर बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। Individuals of the same species have very similar requirements for survival, growth, and reproduction.